1500 रुपये जिम की मंथली फीस है, यानी स्टार्ट में 2500 बंदे लड़का आता है, डिस्काउंट करके उसको हम 2000 में एडमिशन दे देते हैं। अभी बिजली भी इतनी ऊपर पहुंच गई है, आपको पता है यूनिट कितना महंगा हो गया है। ट्रेडमिल AC 12 घंटे चले और ट्रेडमिल 1 घंटा चले ना, एक बराबर है। ऐसा ही लड़का भी तो समझे ना चांडी हो भाई ये बात। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ कराची का चांडी। इस वक्त मोटरसाइकिल पे हम लोग जा रहे हैं और ये है सेक्टर 11B नॉर्थ कराची। नागन का ब्रिज जैसे ही उतरेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप कोहिनूर बॉल रूम आएगा, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा आएगा। अगर इसी तरह चले जाएं तो डायमंड सुपरमार्केट KP's आएगा और इसी के सामने अगर आप देखेंगे तो आपको एक जिम नजर आएगा, अलीज जिम। और ये जिम जो है भाईजान, ये आज से 22 साल पुराना है। अगर ओल्ड स्कूल जिम किसी को पसंद है तो उनमें से ये एक है। ये देखें जी, ये बोर्ड लगा हुआ है अलीज जिम के नाम से और ये ऊपर का रास्ता है। हमने बोला भाईजान आपको ओल्ड स्कूल जिम भी दिखाए, नॉर्थ कराची वालों को भी जिम दिखाएंगे, टाइट जिम कौन से हैं और अफोर्डेबल जिम कौन से हैं। 1500 रुपये इसकी फीस है भाई। अगर कहें कि नॉर्थ कराची का सबसे पहला जिम तो गलत नहीं होगा, इक्का दुक्का कोई और जिम होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ये सबसे पहला जिम है। ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जिम कैसे है। बाबर भाई होते हैं यहाँ पे, बाबर भाई से भी मिलेंगे। और ये नीचे लोकल ईट्स है, ये फिश बार है, वेप्लस्ट है, सॉफ्ट सेल के बिल्कुल बराबर में से दरवाजा ऊपर जा रहा है। और ऊपर चलते हैं। अच्छा भाईजान, जो ओल्ड स्कूल जिम है ना, वहाँ पे होता है देखें चप्पल ऊपर लाना मना है। तो यहाँ जॉगर चप्पल्स का जो भी हिसाब होता है, जो जिम के जॉगर्स होंगे ना वो जिम में ही रखे रहेंगे। यहाँ का हिसाब, ये पुराना हिसाब चलता हुआ है। चप्पल वगैरह तो जिम में वैसे भी नहीं अलाउ होनी चाहिए, चोट वगैरह लग सकती है और वैसे भी स्पोर्ट्स है। तो हम कहाँ से जाएँ? हम फिलहाल यहाँ से आते हैं। सबसे पहले भाईजान ये दिखाएं इनकी ट्रेडमिल, स्टार ट्रैक की इन्होंने ट्रेडमिल रखी हुई है, इलेप्टिकल रखी हुई है, साइकिल रखी हुई है और यहीं पे कार्डियो का सारा सामान है। आप बैठिए और ट्विस्टर भी लगा लें बैठ के। हाँ क्या बात है, ओए कड़ाके निकल के गाड़ी चला के ना, बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगाए हुए। ओल्ड पुराने ज़माने में जिस तरह होता था ना, सारी वेंटिलेशन अंदर की हब्स को बाहर निकाल देते हैं ये। अब यहाँ से आएंगे नीचे, 2 हिस्सों में जिम डिवाइड हुआ है। कार्डियो को इन्होंने ऊपर रख दिया जिसमें ट्रेडमिल भी है, इलेप्टिकल, साइकिल, ईच एंड एवरीथिंग। आए जी आगे बढ़ें। बेंच प्रेस। अच्छा अब ना ये ट्रेंड खत्म हो चुका है कि वो बड़ी छोटी ग्रिप वाला, ऐसा सही कह रहा हूँ ना बाबर भाई? हाँ, ये पुराने वाले वक्तों में छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब इंक्लाइंड हो, स्ट्रेट हो या डिक्लाइन हो, सबको ही उन्होंने चौड़ा कर दिया है और वो इजी भी रहता है। ये इस तरह पकड़ा हुआ होता है, किसी ने क्लोज पकड़ा होता तो फंसता भी है हाथ इसमें। चेस्ट प्रेस, बेंच प्रेस की तरह ये चेस्ट प्रेस, ये अच्छा मॉडल है। ये इस वक्त का एक्टिव चल रहा है। ये मॉडल काफ़ी जिम्स में भी रखी हुई है। यूनिवर्सल कमांडो, यानी कि जिस भी ओल्ड स्कूल जिम में जाएंगे आपको यही कमांडो मिलेगी। एडजस्ट कर लें तो फ्रंट शोल्डर लगा लें इसके ऊपर बैठ के, सही है, और इसको नीचे कर लेंगे तो आपको बेंच प्रेस बना लें। अच्छा, बिगिनर्स के लिए होती है वैसे ये ज़्यादातर। तो शोल्डर प्रेस ये भी इस वक्त चल रही है जिम्स के अंदर। ये वाली चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं भाईजान हमारे, स्ट्रेट चेस्ट प्रेस, वेटेड चेस्ट प्रेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे इनकी लगी है ना, वो इस जिम में इनका 3-in-1 स्टेशन लगा है। अब इसमें 3-in-1 स्टेशन में क्या है कि और कुछ भी नहीं है, पुश डाउन वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रीचर, बाइसेप, यानी कि सिर्फ यहाँ पे बैठ के तीनों पॉइंट्स पे आप बाइसेप लगा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे है नहीं इसमें। ऐसा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा कि ऐसा स्टेशन हो। यहाँ पे जो है इनका क्रॉस ओवर, प्योर क्रॉस ओवर है। इसको फंक्शनल ट्रेनर नहीं कहेंगे भाईजान, ये क्रॉस ओवर ही है। 2 जानिब से कोई एडजस्टेबल नहीं है। ट्राइसेप, बाइसेप। अच्छा, यहाँ पे एक एंगल होता है, मेरे ख्याल से इन्होंने ये वाला सिस्टम हटा दिया कि इन्होंने पुल अप्स के लिए अलग ही कर लिया है हिसाब किताब। चिन अप्स के लिए आ जाओ जी, हाँ ना, ये लगाया हुआ ना चिन अप्स के लिए हिसाब किताब। अब जिसने भी चिन अप लगाना है वो यहाँ पे आए और चिन अप लगाए। हैक स्क्वाट, बड़ा खूबसूरत हैक स्क्वाट है, देखें जी, वेटेड हैक स्क्वाट है। मतलब कि आपने कोई प्लेटें नहीं डालनी, यहाँ से लगाया। एक प्लेट मुझे लग रही है 5 kg की, 5, 10, 15, 20, 25, 50, तकरीबन 80-90 किलो पे है ये। और इसी तरीके से इनकी स्मिथ चेक करते हैं। हाँ, ओल्ड स्कूल में क्या होता था कि इसमें बुश आते थे, ठीक है, अब जो करंट आ रहे हैं उसमें बेरिंग आते हैं, ऐसा ही बाबर भाई? तो ये प्योर क्लास जो है ना, ये ओल्ड स्कूल है। इसी तरह लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल। आगे बढ़ेंगे तो ये लेग प्रेस है, यानी उस टाइम से ये लेग प्रेस है, 20-22 साल की पुरानी लेग प्रेस है। और मतलब इसको मैं देखता हूँ कि ज़ीरो करके देखें, सिलसिला ये है, नॉर्मली भी जिम्स में मिलती है। अब तो ये बैठे क्रेज़ी चीज़ है। अब मुझे इसके अंदर मैं डाल के दिखाता हूँ आपको वेट थोड़ा और। अब देखें जी, ये देखें, ये लगेगी,
सुकून से लेट के, बगैर लेटे आपने लगाना है इसको, कोई चक्कर ही कोई नहीं है। क्या बात है जी। ओह, अब हम इसका जो है वो वापस रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पुराने वक्तों के भजन, और क्या बात है। अच्छा, ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, खैर अभी भी ये वाला वेट चल रहा है। अगर आप ओल्ड स्कूल में भी जाते हैं या 1000-1500 वाले जिम में जाते हैं तो ये वाला वेट नॉर्मली चल रहा है। अगेन पुल डाउन की एक अलग पड़ी हुई है यहाँ पे। बाइसेप के लिए इन्होंने सारे स्टैंड यहाँ लगाए हुए हैं। बटरफ्लाई, अब तो बटरफ्लाई का नाम भी ऐसा ऐसा चेंज करके इसको पैक डेक कहना शुरू कर दिया। ऐसा ही है ना भाई, पैक डेक कहते हैं ना। ठीक है जी, बटरफ्लाई पे आएंगे। ये मेरी फेवरेट बटरफ्लाईज हैं भाई। आप हल्का सा जिसको जहाँ बोलोगे ना ये वहाँ लोड देगी। ये ऐसी बटरफ्लाई है तगड़ी, मजबूत, लोहा लाट पत्थर। और मैं एक बात बताऊँ आपको, जो देखने वाले हैं वही मुझे बताएंगे सही। देखो जी, ऐसे जिम से बहुत टैलेंट निकला है, और यही लोहा लाट जिम जो है ना वो शदीद टैलेंट निकालते हैं और बॉडी बिल्डर्स निकालते हैं। अच्छा, जैसे वो 3-in-1 मैंने आपको उधर स्टेशन दिखाया था ना, अब 3-in-1 स्टेशन यहाँ रखा हुआ है, और ये टोटल पुश डाउन रॉड के लिए, ट्राइसेप के लिए। क्या बात है जी, यानी 3-in-1 है, इसको घूम जाएंगे 3-in-1। अच्छा, और एक मज़े की चीज़ कि यहाँ का जो बेसिकली यहाँ पे इंक्लाइंड पावर पे वहाँ से आइएगा ज़रा। हाँ, जो इंक्लाइंड है ना, नॉर्मली जिम्स में ये होता है कि भाई इंक्लाइंड पे अब हेल्प कैसे दें। तो कोई लड़के ने टांग यूँ घुसाई हुई होती है, कोई यूँ उठा रहा होता है लोअर बैक के पेन के लिए। लेकिन ओल्ड स्कूल में क्या होता था कि आपको एक बेस दे देते थे ताकि ये लड़का ऊपर से हेल्प करा सके या यहाँ खड़े होकर उसको हेल्प करा सके। तो ये फाउंडेशन जो है ना ये बड़ी काम आती थी। अच्छा भाईजान, ये हो गया जिम का ओवरऑल रिव्यू। फंक्शनल ट्रेनर इनका जो है वो ब्रांड न्यू मॉडल का है। ठीक है, बाबर भाई घुमा के ज़रा फंक्शनल ट्रेनर दिखा दें, वैसे मैं शॉर्ट भी लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़, अब की बार तो रबर की वो वेटेड आ गए ना, तो नए जिम्स में रबर की वो फिक्स रॉड्स होती हैं। लेकिन भाई ये पुराने वक्तों के इसमें क्या होता था कि प्लेट फिक्स होती थी। इसमें देखें, प्लेट फिक्स होती थी, यानी कि ये फिक्स रॉड है, आपने बाइसेप के लिए लगानी है या ट्राइसेप के लिए लगानी है। ठीक है भाईजान, ये थोड़ा इस जिम का रिव्यू। अब आपको मिलवाते हैं यहाँ के ओनर से, जिनका नाम बाबर है। बाबर भी अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और प्रोड्यूस भी अच्छे बच्चे कर रहे हैं। तो मैं इनकी मुलाकात करवाते हैं, पूछवाते हैं फीस, टाइमिंग और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। चलो जी, आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं बॉस? तबीयत से ठीक है बॉस? ना करते करते हम नॉर्थ कराची आ ही गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया बॉस। एक बात बताइए, ये आपका जिम कितना पुराना है? इसको तकरीबन 22 साल हो गए जिम को। आपसे 8 साल छोटा ही है? हाँ, मुझसे 8 साल छोटा है। 8 साल छोटा है, मेरी 30 साल एज है। और जो यहाँ मेरे वालिद साहब बैठते हैं, नूर मोहम्मद नाम है उनका। अभी नूर एवर में बैठे हुए हैं वो, मतलब अभी यहाँ दूसरा जिम आप बता रहे थे जो। हाँ, अच्छा बस, क्या फीस है? फीस यहाँ की एडमिशन फीस जो 1000 रुपये लेते हैं फर्स्ट टाइम, और 1500 रुपये जिम की मंथली फीस है। यानी स्टार्ट में 2500 बंदे लड़का आता है, डिस्काउंट करके उसको हम 2000 में एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, मंथली फीस जो है वो 1500 रुपये लेते हैं लड़के से। 1500। अच्छा, एक बात बताएं, आपने ट्रेडमिल रखी हुई है, बड़ी अच्छी ट्रेडमिल है, स्टार ट्रैक की, बड़ी सॉलिड मशीन है। बॉस ये बताएं कि ट्रेडमिल के साथ क्या हिसाब किताब? ट्रेडमिल अगर कोई कार्डियो की एडमिशन लेता है तो उससे 4000 स्टार्ट में लेते हैं, मंथली फीस लेते हैं उससे 3000 रुपये। यानी 3000 रुपये में 3000 में सिर्फ कार्डियो देते हैं हम उसको। बॉडी बिल्डिंग जो है, ये नहीं, बॉडी बिल्डिंग जो है 1500 रुपये अगर इंक्लूडेड करेगा उसमें 4500 बनेंगे मंथली के। तो वो 3000 रुपये। क्योंकि बॉस ये जब चलती है ना तो ये मीटर जब गोल गोल घूमता है, तो ये मैं कहता हूँ कि ये 3000 रुपये भी महंगे हैं भाईजान। बस यही सीन है। अभी बिजली भी इतनी ऊपर पहुँच गई है, आपको पता है यूनिट कितना महंगा। देखो भाईजान, ट्रेडमिल इतनी बिजली खींचती है, मैं लोगों को कहता हूँ AC 12 घंटे चले और ट्रेडमिल 1 घंटा चले ना, एक बराबर है। ऐसा ही लड़का भी तो समझना चांडी हो भाई ये बात। नहीं, मैं अपनी वीडियोस में भी एजुकेट करता हूँ। ये जो ट्रेडमिल है ना भाईजान, ये ट्रेडमिल ना जिम वाले के ऊपर बड़ी लाइबिलिटी है। सही बात है, जितनी कमा के देती है ना, एक दफा ये खराब होगी ये सारे भाई। हमने जो ट्रेडमिल जो रखी हुई है, अमूमन मैं ये कहता हूँ कि जिम वाले जो ट्रेडमिल या कार्डियो का जो सिस्टम रखते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि अपने जिम का जो है माहौल पूरा प्रॉपर हो कि यार हमारे पास ये सामान मौजूद है। इससे मिलना कुछ नहीं है। ये रेगुलर बेसिस पर जो है 20 मिनट चल रही है, आप इसका यूनिट काउंट करो, महीने में इसका यूनिट जा आ रहा है। इससे मिलना क्या है? बस ये कि हमारे जिम का एक माहौल बना रहा है कि यार हमारे जिम के अंदर लड़का कहीं और ना जाए, हमारे पास कार्डियो कंप्लीट है। बहुत क्लियर बात आपने की है। ये बताएं मुझे बॉस, टाइमिंग क्या है लेडीज एंड जेंट्स? टाइमिंग जो है सुबह 7 बजे ओपन होता है, 9 बजे तक बॉयज़ के लिए होता है। फिर उसके बाद
सुबह 12 बजे से शाम 4 तक लेडीज़ होती है, ओनली लेडीज़। ठीक है। फिर 4 बजे से रात 1 बजे तक ओनली बॉयज़। ठीक है। एक स्टैंडर्ड टाइमिंग चल रही है 7 से 9 बजे तक जेंट्स है, फिर थोड़ी देर के लिए जिम बंद हो जाता है सफाइयों वगैरह के लिए। 12 बजे फिर खुलता है लेडीज़ के लिए शाम 4 बजे तक, फिर 1 घंटे के लिए फिर सफाइयों के लिए बंद हो जाता है। इसी तरह फिर 5 बजे जो खुलता है तो रात 1 बजे तक जो ये जिम खुला रहता है। नागन चुरंगी उतरेंगे, सबसे पहला जिम जो उल्टे हाथ पे आएगा, अलीज जिम ऊपर लिखा हुआ होगा, वही यही जिम है। 1500 रुपये में आएँ और बॉडी बनाएं। बाबर भाई यहाँ पे मौजूद हैं गाइडेंस के लिए, कोचिंग के लिए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नॉर्थ कराची का दिस इज़ वेरी फर्स्ट जिम इन माई करियर। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। एक नए जिम में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।